देखो जो वर्ड परसिस्ट होता है, ठीक है, परसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में लगे रहना, ठीक है। जैसे कोई काम कर रहा है मेहनत से तो ऐसे बोल सकते हैं परसिस्ट, मतलब लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है। जैसे मजदूर लोग सुबह से डटे हुए हैं अभी रात तक, मतलब लगे हुए हैं या फिर डटे हुए हैं। उन्होंने 5 सालों से प्रयासों, अब उन्होंने मतलब ऐसे बोल लो कि उन्होंने 5 सालों से परीक्षा की तैयारी में डटे हुए हैं या फिर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है परसिस्ट का मतलब लगातार डटे रहना या फिर लगे रहना। और इसका मतलब हम यूज करते हैं जब परसिस्ट का, तो परसिस्ट जब किसी चीज में लगे हुए हैं, मतलब मान लो कोई परीक्षा की तैयारी करने में लगा हुआ है, कोई बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करने में लगा हुआ है खूब मेहनत से, कोई काम करने में लगा हुआ है, कोई बिजनेस में लगा हुआ है, तो जब भी लगाते हैं तो परसिस्ट के बाद एक प्रीपोजिशन आ जाता है, उस प्रीपोजिशन को बोलते हैं इन, ठीक है। तो परसिस्ट हमेशा एक प्रीपोजिशन लेकर के आता है, जो परसिस्ट के बाद हमेशा लगता है इन लगता है, और पूरा मिला करके बोले तो परसिस्ट इन बन जाता है और ये फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पे आता है। परसिस्ट के बाद जो इन है ये परसिस्ट ये फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पे आता है, ठीक है। और जब परसिस्ट इन हो जाता है तो परसिस्ट के आगे तो ये फिक्स है इन लगेगा, ठीक है। और जो परसिस्ट का मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज में लगे रहना या फिर डटे रहना, किसी भी चीज में लगे रहना या फिर डटे रहना, मतलब उस पर कंटिन्यू रहना किसी भी चीज में। जैसे कीप इट अप, मतलब इस पर लगे रहो, कीप इट अप, कीप अप भी होता है, कीप अप भी होता है। जैसे कीप योर स्टडी अप, तुम अपना पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, उसमें ध्यान देते रहो, कीप अप लगता है। तो उसी तरीके से यूज करते हैं इसको भी परसिस्ट इन। परसिस्ट के बाद एक ही प्रीपोजिशन आता है परसिस्ट इन, और परसिस्ट इन बोलो या फिर परसिस्ट, इसका मतलब होता है लगे रहना या फिर डटे रहना, किसी चीज में किसी कार्य में डटे रहना, ठीक है। तो वही परसिस्ट के बाद इन लगता है, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल, दो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है जिससे उम्मीद है कि समझ में आएगा। परसिस्ट इन मतलब किसी भी चीज में लगे रहना, मतलब पढ़ाई में लगे रहो। जैसे यू प्लीज, तुम कृपया, या फिर तुम पढ़ाई में लगे रहो। जैसे परसिस्ट इन योर स्टडी, परसिस्ट इन वर्किंग हार्ड, मतलब मेहनत करने पे लगे रहो। परसिस्ट इन स्टडी मतलब पढ़ाई में लगे रहो। परसिस्ट इन ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग में लगे रहो, या फिर डटे रहो मतलब छोड़ के नहीं जाओ मैदान। इसका मतलब ये होता है कि मैदान मतलब जो कर रहे हो उसको छोड़ो मत, गिव अप नहीं करो। गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव अप नहीं करो, छोड़ो मत, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल है खूबसूरत, उसका हिंदी देख लेते हैं। जैसे दे परसिस्टेड इन ब्रेकिंग रूल्स, मतलब जो वे लोग हैं नियम कानून को तोड़ने पे लगे हुए हैं। जैसे मान लो किसी संस्था का कोई रूल है, नियम है, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी का कुछ रूल्स है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर तोड़ देते हैं, या फिर कोई इतना इग्नोर कर देता है, अवॉइड कर देते हैं कुछ लोग कि छोड़ो तोड़ने दो। तो उसी तरीके पे यहाँ पे बोल सकते हैं दे आर परसिस्टेड इन, मतलब दे परसिस्टेड इन ब्रेकिंग रूल्स, मतलब जो नियम है उसको तोड़ने पे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ ट्रैफिक रूल्स है उसको तोड़ने पे पब्लिक लगी हुई है, कुछ मतलब पब्लिक ऐसी ऐसी है जो कुछ रूल्स है ट्रैफिक उसको भी तोड़ने पे लगी हुई है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्रॉस होता है रेलवे क्रॉस, मतलब रेलवे का जो ट्रैक होता है, मतलब गाड़ी आज जहाँ से आती जाती है उसमें मतलब अति गिर जाता है, फिर भी अंदर से जाते आते हैं। वही कहने का मतलब है कि रूल तोड़ती रहती है। दे परसिस्टेड इन ब्रेकिंग रूल, मतलब वे लोग नियम तोड़ने पे लगे हुए हैं, या फिर तुले हो रहना, लगे रहना या फिर तुले रहना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वे लोग समझो या फिर वे कोई भी हो सकते हैं, बच्चे या फिर पब्लिक, वे लोग नियम तोड़ने पर लगे हुए हैं या फिर लगे हैं, नियम तोड़ने पे लगे हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक और है, आई परसिस्टेड इन माई एफर्ट्स डिस्पाइट फेलियर, मतलब फेल होने के बावजूद, मतलब असफलता, फेलियोर का मतलब होता है असफलता, किसी भी चीज़ में फेल हो जाना, मतलब वह ट्रेनिंग में मतलब दौड़ने गया, दौड़ने में फेल हो गया, नहीं जिसका जो दौड़ने का फेलियोर था। जैसे किसी का कंपनी चल रहा है तो कंपनी का जो असफल हो गया किसी कारण से, वही समझ सकते हैं फेलियोर, मतलब असफलता, सफलता नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, उसी होता है। तो आई परसिस्टेड इन माई एफर्ट्स डिस्पाइट फेलियोर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद मतलब होते हुए, डिस्पाइट फेलियोर मतलब असफलता के बावजूद। आई परसिस्टेड इन माई एफर्ट, मैं अपने प्रयासों, एफर्ट्स मतलब प्रयास या फिर कोशिश में लगा हुआ हूँ,
मैं असफलता के बावजूद अपने प्रयास में लगा हुआ हूँ। मैं असफलताओं के बावजूद या फिर मैं असफलता के बावजूद, ठीक है, असफलता के बावजूद अपने प्रयासों में हूँ या फिर अपने प्रयासों में लगा हूँ या फिर डटा हूँ, अपने प्रयासों में लगा हूँ या फिर डटा हूँ, ऐसे बोल लो। तो ये होता है परसिस्ट इन, मतलब किसी चीज़ में लगे रहना, डटे रहना, उसको कंटिन्यू लगातार जारी रखना, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल थे आपके सामने। पहला था परसिस्टेड इन, परसिस्ट मतलब लगे हुए हैं, नियम तोड़ने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं असफलता के वो अपने प्रयासों में लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहे हैं, तो लगा रहना, डटा रहना, वही होता है परसिस्ट का मतलब। और परसिस्ट के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन लग जाता है, परसिस्ट इन, और इसको कहीं ना कहीं फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पे भी सब्जेक्ट के रूप, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन सब्जेक्ट मतलब टॉपिक के रूप में भी इसको कहीं ना कहीं पढ़ते हैं हम लोग।